प्रयागराज में भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 31 दिसंबर 2024 से चलाया जा रहा है, जो 24 मार्च 2025 तक चलेगा। अब तक प्रयागराज में 9000 लोगों की बलगम की जांच हुई, जिसमें 1735 मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों को फ्री में दवा दी जा रही है और 1000 महीना हर मरीज को दिया जा रहा है, जो 6 महीने तक मिलता रहेगा। हमारे यहाँ 100 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। उसी की यह संदेश देना था कि जन भागीदारी को बढ़ाया जाना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर हमारे नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जो ये प्रोग्राम हमारा 7 दिसंबर से 15 ज़िलों में भारत सरकार ने चलाया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 दिसंबर 24 से पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रोग्राम को चलाया है, जो हमारे जनपद में 31 दिसंबर से शुरू हुआ है। इसमें हम जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो एल्कोहलिक हैं, जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 kg/स्क्वायर मीटर से कम है, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जैसे जो लोग डायलिसिस हैं या कैंसर के मरीज़ हैं, और जो लोग कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनकी सभी की वल्नरेबल ग्रुप में जांच कराना है, जिसमें नाट मशीन के द्वारा बलगम की जांच और एक्सरे फेफड़े चेस्ट का कराकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम ऐसे छिपे रोगों को, जो लोग अंदर है रोगी, को पता कर सकें और त्वरित निःशुल्क दवाएं दे दें और उनको निश्चय पोर्टल के माध्यम से निश्चय मित्र बना। अब तक जो हमारे प्रोग्राम ये 100 देश में 9000 की हमने जांच कराई, जिसमें नाट और एक्सरे हैं, जिसमें 1701,735 नए रोगी की खोज हुई है। इन सबको निःशुल्क दवाएं दे दी गई और इनके खाते में हमारे द्वारा 1000 रुपये प्रति माह की दर से पहली किस्त भेजना शुरू कर दिया गया। ये हफ्ते 10, 15, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर जैसे ही हम उनका अकाउंट लेते हैं, फीड करते हैं और वैलिडेशन हो जाता है, उसके बाद उनके एक खाते में पैसा हम भेज देते हैं। निःशुल्क दवाएँ हैं। मैं डॉक्टर परवेज़ अख्तर अंसारी, ज़िला क्षय रोग अधिकारी प्रयागराज। के सामान्य लक्षण सबसे पहले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये TB फेफड़े की होती है, सबसे पहले खांसी का होना, जिसमें हम 2 हफ्ते से अधिक की खांसी लेते हैं, बुखार का आना, भूख का कम लगना, श्वसन में सांस में तकलीफ का होना, बलगम से रक्त रंजित बलगम होना जाना और सांस में लेने में तकलीफ का होना, सांस फूलना। साथ ही जो लोग कभी कभी ये TB गांठों में होती है, जिसको हम लोग कंठमाला कहते हैं, और हमारी माता बहनों में जो बांझपन होता है, उसमें ये बच्चेदानी की TB बहुत सामान्य रूप से मानी जाती है, जिसमें अगर 100 केस बच्चेदानी की TB की हैं तो 50% माना जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग से ही होती है। और ये बीमारी शरीर की हर अंग की होती है, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, ईयर हो, आँख हो, हमारा दिल हो, फेफड़ा हो, और ये लीवर है, किडनी है, बून है, बच्चेदानी है। कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको ये प्रभावित नहीं कर सकती। अतः हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें बलगम वाली TB को रोकना है, क्योंकि ये बलगम से बैक्टीरिया उड़ते हैं। एक जो TB का बलगम वाला रोगी है, वो अपने चारों तरफ 1 साल में 14 नए रोगी बनाता है। इसको हमें दूर करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को पता करें जिनको बलगम आता है, अधिक से अधिक मात्रा में उनकी जांच करें, जांच से उनका रोग पता है तो उनकी तुरंत दवाएं कराएं, और जिस घोर में रोगी हैं उनके सभी लोगों की हम जांच कराएं। जांच कराने के बाद हम उनको ट्यूबरकुलर
प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं जिससे कि उनको रोग न हो। साथ ही साथ ये टीबी दो तरह की होती है। एक सामान्य टीबी है जो 6 माह तक उसका इलाज करते हैं। एक गंभीर टीबी है जिसका इलाज 16 से 18 महीने होता है। हमारे लिए हम इसको MDR के रूप में कहते हैं, XDR के रूप में कहते हैं। इसके इलाज के लिए हम 2 अस्पताल अपने यहाँ चिन्हित किए हैं, जिसमें एक हमारा राजकीय क्षय रोग अस्पताल, दूसरा हमारा मोतीलाल नेहरू ऐसा सरोजिनी जो हमारा ये है, वहाँ पर एक अस्पताल है जहाँ पर 20 बेड हैं और यहाँ पर 20 बेड हैं, जिसमें हम मरीज़ को भर्ती करके 1 हफ्ता उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए महंगी है, जिसमें हम बेडाक्विलिन, डेलामिनिट दवाएं देते हैं। और ये 100% अगर हम समय पर रोगी का पता कर लें तो ये क्योर हो जाता है। ये निःशुल्क है। ये हमारे यहाँ सब कुछ नहीं, ट्रीटमेंट से लेके उपचार, यहाँ तक कि हम उनके लिए पोषण भत्ता देते हैं जो भारत सरकार ने निश्चित किया है। ये नवंबर 2024 से 1000 रुपये प्रति माह उनके खाते में हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से अगर हम सभी लोग टीबी के प्रति जागरूक हो जाएं, लक्षणों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो उनको तुरंत जांच के लिए प्रेरित